बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की साइंस ग्रुप की एक्सरसाइज 2.7 मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप क्लास 10 का आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। मेरे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है x + y इक्वल है 5 के और एक्स स्क्र माइनस 2y माइनस 14 इक्वल है 0 के। हमने इसको नाम दे दिया क्वेश्चन 1 का। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हमने लोगों ने सेकंड क्वेश्चन का नाम दे दिया। सबसे पहले हमने लेनी है फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेंगे, जो हमारे पास सबसे छोटी इक्वेशन है उसको ले लेंगे। x + y इक्वल है 5 के। अब ये जो हमारे पास y प्लस क्या है ये उससे जाके क्या हो जाएगा माइनस का। x हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 5 माइनस वाई के इक्वल हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास जो x की वैल्यू है वो किसकी इक्वल हो जाएगी 5 माइनस वाई की। अब इसी इक्वेशन को जो हमारे पास x माइनस 5 वाई आया है, इसी इक्वेशन को हमने क्वेश्चन 2 में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे क्वेश्चन 2 में, क्योंकि हमने 1 को एलिमिनेट किया है x को, और 2 में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब 2 में हमारे पास एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे। अब इस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। आगे का माइनस 2y माइनस 14 इक्वल 0। अब ये हमारे पास क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर है। y क्या a है, जो 5 है वो हमारे पास a है, जो b है वो क्या हमारे पास है वो y है हमारे पास। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। अब जब माइनस 2ab लिखते हैं याद रखिएगा ये जो 2 अंदर दोनों वाली को से मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 5 का 10 माइनस 10 y आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 2ab की वैल्यू हो जाएगी, और ये माइनस 2y हमारे पास एज इट आ रहेगा, ये माइनस 14 में हमारे पास एज इट आ रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे वाई स्क्वायर हम इसको अरेंज कर देंगे वाई स्क्वायर, और उसके बाद हमारे पास क्या है 25 है, और ये हमारे पास क्या है 10y है, और ये 2y है। 10 और 2y कितना हो जाएगा 12y हो जाएगा, ठीक हो गया। और 25 में से 14 को माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 11 आ जाएगा। अब हमने 11 प्लस हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 11 इक्वल 0 है, इसकी मिड टर्म कर देंगे। तो मिड टर्म के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 11y माइनस 1y, यानी माइनस 11 और माइनस 1y क्या आ जाएगा माइनस 12 आ जाएगा। थर्ड डिजिट हमारा जो है एज इट आ जाएगा। अब इनको जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है y कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा y माइनस 11 आ जाएगा, और जहाँ यहाँ से कॉमन लेंगे तो कुछ भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। याद रखिएगा जो यहाँ पे स्टार्टिंग में साइन होता है वही हमारे पास कॉमन आ जाता है -1। अंदर क्या आ जाएगा y क्या आ जाएगा y माइनस 11 आ जाएगा। हम एक दफ़ा क्या लिख देंगे y माइनस 1 हो जाएगा, और जो y माइनस 11 दोनों ब्रैकेटों में सेम है उसको हम एक दफ़ा लिख देंगे y माइनस 11 आ जाएगा। सेंटर में हम लोग और लगा देंगे, यहाँ एक लाइन का साइन लगा देंगे, y माइनस 1 इक्वल 0 कर देंगे, y माइनस 11 इक्वल 0। -1 उससे जाके क्या रहेगा प्लस का, और -11 उससे जाके क्या रहेगा प्लस का रहेगा। हमारे पास y के जो है वो दो आंसर आ जाएंगे, एक क्या आ जाएगा 1 और दूसरा क्या आ जाएगा 11। अब इन्हीं दो आंसर्स को हमने इस वैल्यू में पुट करते हैं जो हमारे पास थी x इक्वल 5 माइनस वाई। यहाँ पे सेंटर में लाइन लगा देंगे, लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी थी हमारे पास ये दी है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में y किसके इक्वल था 1 के इक्वल था। 1 यहाँ पे प्लस क्या उससे जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 5 में से 1 क्या कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 दी गई x + y इक्वल है 5 के। अब दूसरा हमारे पास आंसर क्या आया था 11 आंसर आया था, हमने क्या लगा दिया y की जगह 11 लगा देंगे। 11 प्लस क्या हो जाएगा क्या रहेगा माइनस का, 5 में से 11 को माइनस कर देंगे 6 आ जाएगा। अच्छा माय डियर एक बात को वो रखना है अपने, अब ये जो हमारे पास दोनों आंसर आए हैं वो x के आए हैं, और ये हमारे पास जो दोनों आंसर ऊपर आए थे वो क्या थे y के। अब हमने जब इनका सोल्यूशन सेट लिखना है तो ये हमारे पास पहला आंसर क्या होता है x का आंसर होगा, ये 4 है, और y का आंसर क्या है 1, ठीक हो गया। ये इनकी पेयर बन जाएगी 4 और 1, ये देखिए ब्रैकेट में लिख दिया। उसके बाद -6 और 11, -6 और 11 को हमने ब्रैकेट में लिख दिया, यानी पहला हमारा क्या होता है एक x और एक y, फिर दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एक x और एक y का आंसर आ जाएगा। ये हमारा पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है 3x माइनस 2y इक्वल है 1 के, और x स्क्वायर प्लस xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल है 1 के। सबसे पहले हमने इनको 1 और 2 का क्वेश्चन का नाम दे देंगे, और इनमें सबसे जो छोटी क्वेश्चन वो हमारे पास क्या थी 3x माइनस 2y इक्वल 1 था। -2y उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आएगी हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी।
हमने क्वेश्चन 1 को लेकर उसकी x की जो वैल्यू निकाली है तो क्वेश्चन 2 में उसको पुट कर देंगे। याद रखना हमेशा ऑपोजिट लेते हैं। अगर हमने 1 में x को एलिमिनेट किया तो पुट किसके में कर देंगे, 2 में कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने जब x की वैल्यू पुट की, ये x स्क्वायर था, यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस XY है, प्लस और x की वैल्यू क्या है 1 + 2y/3 है, और आगे क्या हमारे पास y है, वो बाई y वैसे आ जाएगा, -y² आ जाएगा इक्वल 1 आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो है 1 + 2y जो है उसके रहा, ये हमारे पास a + b का होल स्क्वायर को शो कर रहा है। तो ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2y का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4y आ जाएगा, और जब a b लिखेंगे तो 2 का 4y आ जाएगा। यानी जो a b होता है वो ये 2 जो होता है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 का स्क्वायर नीचे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये प्लस हमारे पास एज इट आ जाएगा सेंटर में 1 + 2y। अब ये जो बाहर y है हमारे पास, ये जो है ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, y1 का y हो जाएगा, y को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर आ जाएगा, और 3 हमारे पास क्या आ जाएगा एज इट आ जाएगा। दोबारा रिपीट करता हूँ, ये जो y है ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे y² + 2y स्क्वायर, ये -y² हमारे पास क्या आ जाएगा एज इट आ जाएगा, और ये 1 भी हमारे पास एज इट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 9 और 3 है। जब मैंने 9 और 3 कैल्शियम लेता हूँ तो मेरे पास 9 आ जाता है। मैंने क्या करूँगा मल्टीप्लाइंग बाय 9 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में मैं 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा। जब इसके साथ 9 को मल्टीप्लाई करूँगा हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3, ठीक है। अब 3 ही सॉरी ये y भी है 4, 1 2 3 और ये 4, इन चारों वैल्यू के साथ क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मैं इसके साथ 9 मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 9 से क्या हो जाएगा कैंसिल। जब इसके साथ करूँगा तो ये 3 3 का 9 हो जाएगा, और ये 3 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y और 3 2 का 6y स्क्वायर आ जाएगा। और जब 9y के स्क्वायर के साथ करेंगे तो 9y स्क्वायर आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 का 9 आ जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 9 9 से कैंसिल हो गया था, 1 + 4y स्क्वायर 4y आ जाएगा। यहाँ से 3 3 का 9 था तो 3y, और 3 2 का 6y स्क्वायर आ जाएगा, -9y स्क्वायर आ जाएगा, और ये 9 1 का 9 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम लोग इनको अरेंज कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है 4y स्क्वायर है, और ये 6y स्क्वायर है। 4 और 6 कितना हो जाएगा 10y स्क्वायर आ जाएगा। 10y स्क्वायर में से 9y स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा सिर्फ y स्क्वायर आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 4y स्क्वायर + 6y स्क्वायर 10 आ जाएगा। 10 में से 9 को माइनस कर दूंगा क्या आ जाएगा y स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बच जाता है y हमें चाहिए। अब ये 4y है और ये +3y है, 4 और 3 कितना आ जाएगा 7y आ जाएगा। ओके माय डियर। अब ये हमारे पास क्या है 9 है, 9 इधर आके जब माइनस का होगा तो हमारे पास 9 में से जब 1 को माइनस करेंगे, क्योंकि जब 9 इस तरफ आके क्या आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 9 में से 1 को माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग इसकी क्या करेंगे मिड टर्म कर देंगे, y² + 7y - 8 है, तो इसकी मिड टर्म क्या आ जाएगी, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू आपको पता है एज इट आ जाती है। मिड टर्म क्या आ जाएगी +8y - 5 आ जाएगा। अब जब +8y - 5 हम लिखेंगे और -8 आ जाएगा, तो क्योंकि अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है y कॉमन है, हमारे पास क्या आ जाएगा y +8 आ जाएगा। इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। -1 जब कॉमन लेंगे तो y वैसे आ जाएगा, तो माइनस प्लस 1 8 का 8 आ जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेटें सेम है, इसका मतलब हमारी मिड टर्म ठीक है। क्या करेंगे y - 1 एक ब्रैकेट में लिख देंगे, y +8 दोनों सेम थे एक दफ़ा लिख देंगे। सेंटर में एक लाइन लगा लें आप लोग, यहाँ और का साइन लगा देंगे। ठीक है। y +8 = 0, y - 1 = 0। y किसकी इक्वल हो जाएगा -8 के, और -1 इक्वल उस तरफ जाके क्या रहेगा प्लस के। अब ये हमारे पास 2 y के आंसर आ गए। अब हमारे पास 2 x के आंसर आ जाएंगे। अब इन्हीं 2 y के आंसर को हम लोग क्वेश्चन 1 में पुट कर देंगे। इस क्वेश्चन में सॉरी थर्ड क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं। ठीक है। इस थर्ड क्वेश्चन में जब y को पुट करेंगे, एक दफ़ा -8 और एक दफ़ा हम क्या करेंगे 1 वैल्यू पुट कर देंगे। ये चेक कर सकते हैं, y = 8 था, 2y की जगह मैंने 8 लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2 8 का 16 हो जाएगा, और नीचे जो है वो 3 है। मैं ये 3 वाज़ह कर दूँ ताकि क्लियरली नज़र आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा 2 8 का 16 - 16 आ जाएगा, और 3 जो है हमारे पास एज इट आ जाएगा। 1 में 16 माइनस किया 15 आ गया। 15 को जब 3 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। अब दूसरी तरफ 1 वैल्यू डाल देंगे, 2 1 का 2 हो जाएगा, 2 और 1 क्या आ जाएगा 3। 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे 1 आ जाएगा। अच्छा जी, हमारा जो पहला आंसर था y का वो क्या था 1 था, और x का भी आंसर क्या आ गया 1 आ गया, तो इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। अब यहाँ पे x का आंसर क्या -5, y का क्या है हमारे पास -8।
ये -5 और -8 हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 जो है हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दिया गया x माइनस वाई इक्वल है 7 के, और ये 2/x है। 2 ओवर क्या है, ये हमारे पास x है, ये नीचे लाइन है। आपकी बुक में भी क्वेश्चन इसी तरह है, लेकिन जहाँ पे एक लाइन लगा देंगे आप 2/x हो जाएगा। ये 5/y है और इक्वल 2 है। हमारे पास क्या है, x माइनस वाई, इनको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देंगे और इसको नाम क्या दे देंगे, सेकंड इक्वेशन का नाम दे देंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास नीचे जो x और y है, मैं जब x और y दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ से अपनी ज़रा बात गौर से सुननी और समझनी। ये जो x y है, मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, इक्वेशन ये 2 है, बाय क्या कर देंगे x और y, क्योंकि ये जो नीचे दोनों वैल्यू हैं, मैं जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा जब x y को, तो यहाँ से x से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2y आ जाएगा। जब मैं इसके साथ एक्स वाई को कैंसिल मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 5x आ जाएगा। तो इसके साथ करूँगा तो 2xy वैसे ही आ जाएगा। क्या करना है, हमने जो नीचे वाली दोनों एक्स वाई वैल्यू हैं वो फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। क्योंकि इसके नीचे x है तो अपोजिट क्या आ जाएगा, y, इसके नीचे y है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, x। इसके बाद तो कुछ भी नहीं था, तो जब xy मल्टीप्लाई का तो 2xy आ जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन थर्ड को, इसको नाम दे देंगे। अच्छा, हमारे पास जो सबसे छोटी इक्वेशन थी ऊपर क्या थी, x माइनस वाई इक्वल है 7 के। अब ये जो -y है उससे जाके क्या आ जाएगा, प्लस का, तो x किसकी इक्वल आ जाएगा, y 7 + y क्या आ जाएगा। अब हमने इसी x को इस इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, इसी x को हम लोग थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। 2y हमारे पास एज इट आ जाएगा, -5 आ जाएगा, और x की जगह क्या लिख देंगे, हम लोग क्या लिख देंगे, 7 + y। ठीक हो गया। आगे क्या, इक्वल टू, और फिर आगे क्या आ जाता है, x आ जाता है, तो x की जगह क्या आ जाएगा, 7 + y, और y हमारे पास एज इट आ जाएगा। यानी हमारे पास 2x थे और इन दोनों x की जगह हम लोगों ने 7 + y लिख देना। अब ये 2y हमारे पास एज इट आ जाएगा, -5 7 का 35, -5y आ जाएगा, इक्वल का साइन है, 2 7 का 14, 2 y, 2 को y के साथ मल्टीप्लाई किया, 2y आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, एक इसका अपना एक बाई y था, ये y और 2 दोनों इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 7 का 14, 14 को y से किया तो 14y हो जाएगा। ठीक हो गया। जब 2 को y के साथ करेंगे तो ये y के साथ भी मल्टीप्लाई करता है तो y का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y स्केयर। अब हमारे पास क्या है, 14y। अब ये जो इधर वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, 14y + 2y का स्केयर है, और ये हमारे पास क्या है, 2y - 30y - 5y है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2y जो है अपनी जगह पे ही रहेगा और 14y भी अपनी जगह पे ही रहेगा। ये -5y और 2y, ये -5 में से 2 गया, कितना आ जाएगा, -3y आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -3y। ये -3y जब हम लोग इस तरफ लेके आएंगे 14y के पास, तो वो क्या बन जाएगा, 14 और 3 कितना हो जाएगा, 15y आ जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, आपको ये स्टेप रजिस्टर पे करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। जी मेरी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो 25 -30y - 5 और इक्वल 14y 2y स्केयर है, जहाँ पे मैं मार्कर का आपको जो है वो एक निशान लगा दिया ताकि आपको पता चल जाए। इस स्टेप के बाद आप लोगों ने ये वाले 2 स्टेप करने में आपको बताता हूँ। -5y में से 2y जाएगा तो कितना आ जाएगा, -3y आ जाएगा, -13y 35y इक्वल 14y और 2y का स्केयर। याद रखिएगा, जिसकी पावर बड़ी होती है वो अपनी जगह नहीं छोड़ता, ये 2y स्केयर अपनी जगह पे ही रहेगा। ये -3y और -30y जो है वो दोनों इस तरफ आ जाएंगे। जब 3y इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का, -30y भी जब इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं इसको अरेंज कर दूंगा, 2y स्केयर 14y और 3 कितना हो जाएगा, 17y हो जाएगा, और +35 हमारे पास एज इट आ जाएगा। तो वो जो मैंने मार्कर का आपको साइन दिखाया है, उनके बाद आपने ये वाले 3 स्टेप करने हैं। कौन सा आ जाएगा हमारे पास, इक्वल 0 है, 2y स्केयर +17y +35। अब हमने आगे जो स्टेप करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आगे आपने इसकी मिड टर्म करनी है। ठीक है, ये स्टेप हो जाएगा, यानी कि हमारे पास मिड टर्म क्या आ जाएगी, 10 और 7 कितना होता है, 17y होता है। 10 को 17 से मल्टीप्लाई करें, देखिए 2 को 35 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 70। तो हमने वो डिजिट लेना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 70 आए, प्लस माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y स्क्वायर +10y +7y +35 इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 2y कॉमन है, अंदर क्या आ जाएगा, y +5 आ जाएगा, +7
और जब 7 कॉमन लेंगे तो 7 5 का क्या आ जाएगा 35। अब ये दोनों ब्रैकेटें सेम है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2y प्लस ये 2y प्लस 7 हो जाएगा और ये दोनों ब्रैकेट सेम है 5 प्लस 5 हो जाएगा। सेंटर में मैंने आपको बताया था लाइन में भी लगा सकते हैं और भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे 5 प्लस 5 इक्वल है 0 के, 2y प्लस 7 इक्वल है 0 के। प्लस 5 उससे हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, तो हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है प्लस 7 उससे हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई नीचे जाके क्या आ जाएगा डिवाइड, हमारे पास क्या आ जाएगा ये -7/2 आ जाएगा। अब जब हमारे पास ये दो y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमने इन्हीं दो y की वैल्यू को जो पुट करना है वो हमने इस वैल्यू में पुट करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन 2 में x इक्वल है 7 + 5 में ये दोनों y की वैल्यू पुट कर देंगे। चेक करिए ज़रा, ये देखिए y इक्वल -5 है, मैंने यहाँ पे x वैसे ही लिख दूँगा, इक्वल 7 भी हमारे पास ऐसे आ जाएगा मेरे डियर। और ये देखें इसका अपना -5 है, इसका अपना प्लस है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट का सहारा ले लिया। यहाँ पे -5 आ जाएगा तो ये मतलब प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। 7 में 5 को माइनस करेंगे x कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा आंसर क्या था -7/2 था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे y का प्लस अपनी जगह पे रहेगा, उसका क्या लगा देंगे -7/2 लगा देंगे। ठीक है, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे नीचे इसके तो यहाँ पे तो ये तो 7/2 हो गया इसका, ठीक हो गया, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे। ठीक है, ये क्या रहेगा 7/1 माइनस 7/2। एलसीएम जब लेंगे तो 2 ही आएगा। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 2 7 का 14, 1 7 का 7, 40 में 7 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। अब हमारे पास ये एक x का आंसर आ गया 2 और दूसरे x का क्या आंसर आ गया 7/2। अच्छा याद रखिए जब वैल्यू जब पुट करते हैं तो इनको जब सोल्यूशन सेट में लिखना है, ये देखें ये हमारे पास क्या है 2 है और इस y का क्या आंसर है -5। इनकी पेयरिंग ऐसे बनानी है कि जो वैल्यू आप y की पुट करते हो वो पेयरिंग उसी के साथ ही बनेगी। अब मैंने यहाँ पे इसकी y की ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ -7/2, तो इसके साथ x की वैल्यू ये बनेगी। कभी आपने इनको ऐसे नहीं करना क्योंकि बोर्ड वाला लास्ट स्टेप में आपके मार्क्स काट सकता है। y वाले को ये वाले x के साथ जोड़ना है, इस y वाले को इस x के साथ जोड़ना है। ऐसे ही आपने जो मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया वो भी आपने ऐसे करना है। अच्छा यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, ब्रैकेट में हमने लिख दिया सोल्यूशन सेट 2, y की वैल्यू क्या -5, ब्रैकेट क्लोज कर दी। यहाँ पे पहले हमेशा पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, x की वैल्यू क्या 7/2 कोमा और y की वैल्यू क्या हमारे पास -7/2 हमने लिख दिया। ठीक हो गया। अब आपको हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 जी। क्वेश्चन नंबर 4 की जो क्वेश्चन है हमारे पास x + y इक्वल a - b है, a/x है माइनस सेंटर में और b/y और 2 है। सबसे पहले जो हमारे पास है इसको हम लोग क्वेश्चन 1 का नाम दे देंगे, इसको हम लोग का नाम दे देंगे सेकंड क्वेश्चन का नाम दे देंगे। अच्छा ये हमारा बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, हमारे पास यहाँ पे x और y दिया गया मेरे डियर स्टूडेंट्स। हम जब x और y में जब यहाँ पे लिखें मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन 2 बाय क्या करेंगे x y, याद रखिएगा जब मैं x y इसके साथ और इसके साथ तीनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, जब मैं इसके साथ x y मल्टीप्लाई करूँगा ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बच जाएगा a y बचेगा। जब मैं इसके साथ कैंसिल करूँगा तो y कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा b x बच जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 2xy आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन 1 थी x + y इक्वल a - b है, उसमें हमने क्या करना है जो y हमारे पास प्लस का था वो मैंने क्या कर दिया उस तरफ जाके माइनस कर दिया। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगी x इक्वल है a - b - y हमारे पास आ जाएगा। अब हमने यही जो क्वेश्चन है हमारे पास जो a - b - y जो है ये हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। इसी x की वैल्यू को पुटिंग दी इन क्वेश्चन, इस हम लोग इसको क्वेश्चन किस में पुट कर देंगे, क्वेश्चन का यहाँ पे मेंशन किया गया है 2 में। तो हमारे पास क्वेश्चन 3 हमारे पास क्या है ये वाली, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास जो ये वैल्यू जो आ चुकी है x इक्वल है a - b - y, ये x की वैल्यू है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को हमने पुट इन क्वेश्चन, ठीक है थर्ड में पुट कर देंगे, यानी इस क्वेश्चन में हम लोग इसको पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है x की वैल्यू क्या हमारे पास है, एक तो b के साथ x है और एक xy के साथ x है। ठीक है, जब यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे तो वो कौन सी होगी a - b - y। ठीक हो गया। अब मैं इसके मुताबिक यहाँ पे मैं आपको पुट करके बताऊँगा यहाँ पे कुछ स्टेप में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास क्या है a y हमारे पास क्या है हमारे पास a y है -b ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया इसकी एक बार, यहाँ पे मैं पहले एक दो क्वेश्चन को तो दोबारा दिखा देता हूँ। ये क्या हमारे पास a y - b है, ठीक हो गया a y - b। अब यहाँ पे देखें
ए वाई माइनस बी, और एक्स की वैल्यू क्या थी, ए माइनस बी माइनस वाई है, ब्रैकेट क्लोज। फिर आगे चलते हैं, इक्वल टू, और यहाँ पे क्या था, एक्स था, एक्स की जगह मैंने क्या लगा दिया, ए माइनस बी माइनस वाई, और बाई हमारे पास एज इट आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ए वाई हमारे पास एज इट आ जाएगा, माइनस बी को जब मैं ए से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस बी ए आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस बी वाई आ जाएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा, हमारे पास एज इट आ जाएगा। टू को जब मैं ए से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आ जाएगा, टू ए, और ये वाई भी जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये टू और वाई दोनों ए के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो टू ए वाई आ जाएगा। इसी तरह जब वाई जब मल्टीप्लाई होगा बी के साथ और टू के साथ भी होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस टू बी वाई आ जाएगा। इसी तरह जब टू वाई वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस टू वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं, जब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब ये तीनों वैल्यू मैं क्या करूँगा, इक्वल के इस सेट पे ले आऊँगा। तो ये जो माइनस टू वाई स्क्वायर है हमारे पास प्लस क्या हो जाएगा, माइनस टू बी वाई है जो हमारे पास माइनस का था, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस टू ए वाई हमारे पास क्या रहेगा, माइनस टू ए वाई। ठीक हो गया। और ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास ऐसे आ जाएगी, प्लस ए वाई माइनस ए बी या बी ए एक ही बात है, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इक्वल के मैं कर दूंगा ज़ीरो। टू वाई स्क्वायर मैं वैसे ही लिख दूंगा वैसे का वैसे। अब यहाँ में हमारे पास क्या है, टू बी वाई और ये प्लस बी वाई, ये दोनों सेम है। टू बी वाई और बी वाई कितना आ जाएगा, थ्री बी वाई आ जाएगा। उसके बाद माइनस टू ए वाई में से वन ए वाई आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस ए वाई आ जाएगा, माइनस ए बी आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर इक्वल ज़ीरो आ जाएगा। ठीक हो गया। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये हमारे पास जो माइनस हमारे पास टू बी वाई है, और ये हमारे पास क्या है, ये बी वाई, ये टू बी वाई और ये बी वाई क्या आ जाएगा, थ्री बी वाई आ जाएगा। और ये माइनस टू ए वाई में से वन ए जाएगा तो ए वाई आ जाएगा, और ये माइनस ए बी और बी स्क्वायर हमारे पास एज इट आ जाएगा। अब हम इनको अरेंज कर देंगे, टू वाई स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा, वाई के बाद क्या आता है, स्क्वायर के बाद वाई आता है, माइनस ए वाई आ जाएगा प्लस थ्री बी वाई आ जाएगा। अरेंज क्या किया हमने, टू वाई स्क्वायर माइनस ए वाई प्लस थ्री बी वाई, क्या करेंगे, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, इनको अरेंज कर दिए। कैसे अरेंज किया है, टू वाई स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस ए वाई प्लस थ्री बी वाई, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, हमारे पास वाई कॉमन है, माइनस वाई कॉमन है, तो अंदर क्या आ जाएगा, ए माइनस थ्री बी आ जाएगा। ये जो प्लस है ये क्या आ जाएगा, हमारे पास माइनस हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये हमारे पास ए जो वाई का स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो ए की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हम इसके ऊपर आप लोग जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू, क्योंकि ये वाई स्क्वायर है, ये वाई है, और ये हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक हो गया। अब हम इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी, जब हम लोग इसको इक्वेशन वन में पुट करेंगे, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसका फिर अपना एक माइनस है और इसका एक बाहर एक माइनस है। जो ए की वैल्यू मैंने कब कब बताया था आपको, टू है, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए माइनस थ्री बी, सी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए बी है। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, एक इसका अपना माइनस है, एक ये अपना माइनस है, ये माइनस थ्री बी आ जाएगा। यहाँ पे बी की वैल्यू लगा देंगे, ब्रैकेट बड़ी लगा कर माइनस ए माइनस थ्री बी का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू क्या थी, टू, और बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, सी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, फोर ए सी, सी की वैल्यू क्या थी, बी स्क्वायर माइनस ए सी, और नीचे ए की वैल्यू क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। अब ये क्या आ जाएगा, ये बाहर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ए माइनस थ्री हमारे पास एज इट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, ये फार्मूला खुल जाएगा, ए स्क्वायर थ्री बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नाइन बी स्क्वायर। इसी टू को जब मैं दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टू थ्री का सिक्स क्या आ जाएगा, माइनस सिक्स ए बी आ जाएगा। फोर टू का एट, एट बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फोर टू का ये जो हमारे पास है एट, ये क्या रहेगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, एट ए बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एट ए बी। ठीक हो गया। हम दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फोर टू का एट, एट बी स्क्वायर। अब ये जो एट है ये बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई भी होगा और ए बी के साथ भी होगा, क्या आ जाएगा, एट बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और एट ए बी आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, टू टू का फोर हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर है, ये हमारे पास एज इट आ जाएगा। ये नाइन बी स्क्वायर है और ये क्या, एट बी स्क्वायर है। नाइन में से बी एट बी स्क्वायर गया, कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। एट में से सिक्स ए बी गया, कितना आ जाएगा हमारे पास, टू ए बी आ जाएगा। नीचे वाला फोर क्या आ जाएगा हमारे पास, एज इट आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फार्मूला बन रहा है, क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू हमारे पास एज इट आ जाएगी। होल स्क्वायर को जब मैं इसके साथ काट दूंगा, ये टू जो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, वाई इक्वल ए माइनस थ्री बी प्लस माइनस ए प्लस बी ओवर फोर। अब मैं जब एक दफ़ा इसको जब इधर यहाँ पे पहले जो लिखूंगा माइनस में लिखूंगा, और एक दफ़ा क्या लिख दूंगा प्लस में। जब मैं माइनस में लिखूंगा ए माइनस थ्री
बी माइनस ए और ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, नीचे वाला 4 एज इट आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है ए प्लस क्या और ये क्या है माइनस का, ए से कैंसिल हो गया, 3b और 1b कितना हो जाएगा 4b आ जाएगा और ये वाला 4 हमारे पास एज इट आ जाएगा। 4 से कैंसिल हो गया, हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस बी आ जाएगी। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये y की वैल्यू निकल चुकी हुई है। अब हम लोग इसको प्लस में सोल्व कर देंगे एक दफ़ा। जब प्लस में सोल्व करते हैं तो नेक्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू के साइन चेंज नहीं होते। a माइनस 3b हमारे पास a और a कितना हो जाएगा 2a आ जाएगा, माइनस 3b में से 1b गया जो कितना आ जाएगा माइनस 2b आ जाएगा। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है 2 कॉमन है, अंदर क्या आ जाएगा a माइनस बी, ये 2 1 का 2 2 2 का 4 हो जाएगा, ये 2 1 का 2 2 2 का 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा y का a माइनस बी ओवर 2 आ जाएगा। अब हमारे पास 2 y के आंसर आ चुके हैं, एक y का आंसर माइनस बी है और एक y का आंसर क्या a माइनस बी ओवर 2 है। अब ये वैल्यू जो हमने पुट कर दी है क्वेश्चन थर्ड में, क्वेश्चन थर्ड कौन सी थी वो मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ एक दफ़ा ताकि आपको दोबारा जो है ना रिमेंबर रह जाए। क्वेश्चन थर्ड हमारे पास ये x इक्वल है a माइनस बी माइनस वाई, इसके अंदर अब हम लोग क्या करेंगे वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू माइनस बी और y की वैल्यू क्या है माइनस बी है, ये हमारे पास क्या है x इक्वल a माइनस बी। ठीक हो गया। और y की वैल्यू की जगह क्या लगा दिया हमने माइनस बी लगा दिया क्योंकि ये माइनस वाई है, y की जगह क्या माइनस बी और एक अपना माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बी से कैंसिल हो गया, x किसकी इक्वल आ जाएगा a आ जाएगा। अब यहाँ पे y का आंसर b और यहाँ पे x का आंसर क्या आ जाएगा a आ जाएगा। अब दूसरी तरफ जो वैल्यू पुट करनी है y की वो क्या a माइनस बी ओवर 2 है। जब हम यहाँ पे a माइनस बी ओवर 2 मूव करेंगे तो अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसको हम लेट कर देंगे 1, इसके नीचे भी 1 लेट कर देंगे तो ये 2 जब एलसीएम लेंगे तो ये 2 जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2a हो जाएगा, जो 2b के साथ होगा 2b हो जाएगा। अब ये 2 और 2 दोनों सेम है, करंट खत्म हो जाएंगे तो अंदर क्या आ जाएगा माइनस a और माइनस माइनस प्लस प्लस b आ जाएगा। ये वाला 2a में से a गया कितना आ जाएगा a आ जाएगा, माइनस 2b में से b जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस b आ जाएगा और ये वाला 2 हमारे पास क्या आ जाएगा एज इट आ जाएगा। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी a माइनस बी ओवर 2 आ जाएगा। अब हमारे पास एक x का हमारे पास ये x का आंसर है और ये हमारे पास क्या y का आंसर है। इसी तरह हमारे पास ये y का आंसर है और ये हमारे पास क्या x का। सबसे पहले x का आंसर लिख देंगे a और y का आंसर क्या लिख देंगे माइनस बी सोल्यूशन सेट में। अब यहाँ पे हमारे पास क्या लगा आंसर, x का आंसर क्या है a माइनस बी ओवर 2 है और y का आंसर क्या है सेम वही है कोमा a माइनस बी ओवर 2। आज इसी तरह हमारा जो चैप्टर नंबर सेकेंड क्लास 10 साइंस ग्रुप का जो क्वेश्चन नंबर जो है 2.7 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ चुकी होगी। अगर मज़ीद कोई चीज़ पूछना चाहो मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इस छोटी सी दरख्वास्त के साथ माय डियर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ आपसे इजाज़त दूँगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हमेशा नहीं रहे, अल्लाह के बाद। जी क्वेश्चन नंबर 4 की जो क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल a माइनस बी है, a ओवर x है माइनस सेंटर में और b ओवर y और 2 है। सबसे पहले जो हमारे पास है इसको हम लोग क्वेश्चन 1 का नाम दे देंगे, इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे सेकंड क्वेश्चन का नाम दे देंगे। अच्छा ये हमारा बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमारे पास यहाँ पे x और y दिया गया है माय डियर स्टूडेंट्स। हम जब x और y में जब यहाँ पे लिखें मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन 2 बाय क्या करेंगे x y, याद रखिएगा जब मैं एक्स वाई इसके साथ और इसके साथ तीनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, जब मैं इसके साथ एक्स वाई मल्टीप्लाई करूँगा ये वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बच जाएगा ए वाई बचेगा। जब मैं इसके साथ कैंसिल करूँगा तो वाई कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा बी एक्स बच जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x वाई आ जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन 1 थी एक्स प्लस वाई इक्वल ए माइनस बी है, उसमें हमने क्या करना है जो वाई हमारे पास प्लस का था वो मैंने क्या कर दिया उस तरफ जाके माइनस कर दिया। ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगी x इक्वल है a माइनस बी माइनस वाई हमारे पास आ जाएगा। अब हमने यही जो क्वेश्चन है हमारे पास जो a माइनस बी माइनस वाई जो है ये हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। इसी x की वैल्यू को पुटिंग दी इन क्वेश्चन, इस हम लोग इसको क्वेश्चन किस में पुट कर देंगे, क्वेश्चन का यहाँ पे मेंशन किया गया है 2 में। तो हमारे पास क्वेश्चन 3 हमारे पास क्या है ये वाली, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास जो वैल्यू जो आ चुकी है x इक्वल है a माइनस बी माइनस वाई, ये x की वैल्यू है। ठीक है। इसको क्वेश्चन को हमने पुट इन क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड में पुट कर देंगे, यानी इस क्वेश्चन में हम लोग इसको पुट कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है x की वैल्यू क्या हमारे पास है, एक तो b के साथ x है और एक x y के साथ x है। ठीक है। जब यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे तो वो कौन सी होगी a माइनस बी माइनस वाई।
ठीक हो गया। अब मैं इसके मुताबिक यहाँ पे मैं आपको पुट करके बताऊँगा यहाँ पे कुछ स्टेप में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास क्या है ए वाई हमारे पास क्या है, हमारे पास ए वाई है माइनस बी ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया इसकी एक बार, यहाँ पे मैं पहले एक दो क्वेश्चन को तो दोबारा दिखा देता हूँ। ये क्या हमारे पास ए वाई माइनस बी है, ठीक हो गया, ए वाई माइनस बी। अब यहाँ पे देखें ए वाई माइनस बी और एक्स की वैल्यू क्या थी, ए माइनस बी माइनस वाई है ब्रैकेट क्लोज। फिर आगे चलते हैं इक्वल टू, और यहाँ पे क्या था, एक्स था, एक्स की जगह मैंने क्या लगा दिया, ए माइनस बी माइनस वाई, और बाई हमारे पास एज इट आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ए वाई हमारे पास एज इट आ जाएगा, माइनस बी को जब मैं ए से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस बी ए आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस बी वाई आ जाएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा, हमारे पास एज इट आ जाएगा। टू को जब मैं ए से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आ जाएगा, टू ए, और ये वाई भी जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये टू और वाई दोनों ए के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो टू ए वाई आ जाएगा। इसी तरह जब वाई जब मल्टीप्लाई होगा बी के साथ और टू के साथ भी होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस टू बी वाई आ जाएगा। इसी तरह जब टू वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस टू वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं, जब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब ये तीनों वैल्यू मैं क्या करूँगा, इक्वल के इस साइड पे ले आऊँगा, तो ये जो माइनस टू वाई स्क्वायर है हमारे पास प्लस क्या हो जाएगा, माइनस टू बी वाई है जो हमारे पास माइनस का था प्लस क्या हो जाएगा, प्लस टू ए वाई हमारे पास क्या रहेगा, माइनस टू ए वाई, ठीक हो गया। और ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास ऐसे आ जाएगी, प्लस ए वाई माइनस ए बी या बी ए एक ही बात है, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इक्वल के मैं कर दूंगा ज़ीरो, टू वाई स्क्वायर मैं वैसे ही लिख दूंगा वैसे का वैसे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, टू बी वाई और ये प्लस बी वाई, ये दोनों सेम है, टू बी वाई और बी वाई कितना आ जाएगा, थ्री बी वाई आ जाएगा। उसके बाद माइनस टू ए वाई में से वन ए वाई का जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस ए वाई आ जाएगा, माइनस ए बी आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर इक्वल ज़ीरो आ जाएगा, ठीक हो गया। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये हमारे पास जो माइनस हमारे पास टू बी वाई है, और ये हमारे पास क्या है, ये बी वाई, ये टू बी वाई और ये बी वाई क्या आ जाएगा, थ्री बी वाई आ जाएगा, और ये माइनस टू ए वाई में से वन ए जाएगा तो ए वाई आ जाएगा, और ये माइनस ए बी और बी स्क्वायर हमारे पास एज इट आ जाएगा। अब हम इनको अरेंज कर देंगे, टू वाई स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा, वाई के बाद क्या आता है, स्क्वायर के बाद वाई आता है, माइनस ए वाई आ जाएगा प्लस थ्री बी वाई आ जाएगा। अरेंज क्या किया हमने, टू वाई स्क्वायर माइनस ए वाई प्लस थ्री बी वाई, क्या करेंगे, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। इनको अरेंज कर दिए, कैसे अरेंज किया है, टू वाई स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस ए वाई प्लस थ्री बी वाई, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, हमारे पास वाई कॉमन है, माइनस वाई कॉमन है, तो अंदर क्या आ जाएगा, ए माइनस थ्री बी आ जाएगा, ये जो प्लस है ये क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये हमारे पास ए जो वाई का स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो ए की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हम इसके ऊपर आप लोग जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू, क्योंकि ये वाई स्क्वायर है, ये वाई है, और ये हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक हो गया। अब हम इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अच्छा जी, जब हम लोग इसको क्वेश्चन वन में पुट करेंगे, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसका फिर अपना एक माइनस है और इसका एक बाहर एक माइनस है। जो ए की वैल्यू मैंने कब कब बताया था आपको, टू है, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए माइनस थ्री बी, सी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए बी है। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, एक बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, एक इसका अपना माइनस है, एक ये अपना माइनस है, ये माइनस थ्री बी आ जाएगा, यहाँ पे बी की वैल्यू लगा देंगे, ब्रैकेट बड़ी लगा कर माइनस ए माइनस थ्री बी का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू क्या थी, टू, और बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, सी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, फोर ए सी, सी की वैल्यू क्या थी, बी स्क्वायर माइनस ए सी, और नीचे ए की वैल्यू क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। अब ये क्या रहेगा, ये बाहर माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ए माइनस थ्री हमारे पास एज इट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, ये फार्मूला खुल जाएगा, ए स्क्वायर थ्री बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नाइन बी स्क्वायर। इसी टू को जब मैं दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टू थ्री का सिक्स क्या आ जाएगा, माइनस सिक्स ए बी आ जाएगा, फोर टू का एट, एट बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फोर टू का ये जो हमारे पास है एट, ये क्या रहेगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, एट ए बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एट ए बी, ठीक हो गया। हम दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फोर टू का एट, एट बी स्क्वायर। अब ये जो एट है ये बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई भी होगा और ए बी के साथ भी होगा, क्या आ जाएगा, एट बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और एट ए बी आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, टू टू का फोर हो जाएगा।
अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ए स्केयर है, ये हमारे पास एज इट आ जाएगा। ये 9b स्केयर है और ये क्या 8b स्केयर है। 9 में से 8b स्केयर गया कितना आ जाएगा, b स्केयर आ जाएगा। 8 में से 6ab गया कितना आ जाएगा, हमारे पास 2ab आ जाएगा। नीचे वाला 4 क्या आ जाएगा, हमारे पास एज इट आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फार्मूला बन रहा है, क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्केयर, और ये वैल्यू हमारे पास एज इट आ जाएगी। होल स्केयर को जब मैं इसके साथ काट दूंगा, ये 2 जो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा, y इक्वल है a माइनस 3b प्लस माइनस a प्लस बी ओवर 4। अब मैं जब एक दफ़ा इसको जब इधर यहाँ पे पहले जो लिखूंगा माइनस में लिखूंगा, और एक दफ़ा क्या लिख दूंगा प्लस में। जब मैं माइनस में लिखूंगा a माइनस 3b माइनस a, और ये प्लस है, ये क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। नीचे वाला 4 एज इट आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, a प्लस क्या, और ये क्या है, a माइनस का, a से कैंसिल हो गया। 3b और 1b कितना आ जाएगा, 4b आ जाएगा, और ये वाला 4 हमारे पास एज इट आ जाएगा। 4 से कैंसिल हो गया। हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस b आ जाएगी। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये y की वैल्यू निकल चुकी हुई है। अब हम लोग इसको प्लस में सोल्व कर देंगे एक दफ़ा। जब प्लस में सोल्व करते हैं तो नेक्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू के साइन चेंज नहीं होते। a माइनस 3b हमारे पास a और a कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। माइनस 3b में से 1b गया जो कितना आ जाएगा, माइनस 2b आ जाएगा। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन है, अंदर क्या आ जाएगा, a माइनस b। ये 2 1 का 2, 2 2 का 4 हो जाएगा। ये 2 1 का 2, 2 2 का 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, y का a माइनस बी ओवर 2 आ जाएगा। अब हमारे पास 2 y के आंसर आ चुके हैं। एक y का आंसर माइनस b है और एक y का आंसर क्या, a माइनस बी ओवर 2 है। अब ये वैल्यू जो हमने पुट कर दी है क्वेश्चन थर्ड में। क्वेश्चन थर्ड कौन सी थी वो मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ एक दफ़ा, ताकि आपको दोबारा जो है ना रिमेंबर रह जाए। क्वेश्चन थर्ड हमारे पास ये x इक्वल है a माइनस बी माइनस वाई। इसके अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू माइनस बी और y की वैल्यू क्या है, माइनस बी है। ये हमारे पास क्या है, x इक्वल a माइनस बी। ठीक हो गया। और y की वैल्यू की जगह क्या लगा दिया, हमने माइनस बी लगा दिया, क्योंकि ये माइनस वाई है, वाई की जगह क्या माइनस बी, और एक अपना माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बी से कैंसिल हो गया। एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब यहाँ पे वाई का आंसर बी और यहाँ पे एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब दूसरी तरफ जो वैल्यू पुट करनी है वाई की, वो क्या, ए माइनस बी ओवर 2 है। जब हम यहाँ पे ए माइनस बी ओवर 2 मूव करेंगे, तो अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसको हम लेट कर देंगे 1, इसके नीचे भी 1 लेट कर देंगे। तो ये 2 जब एलसीएम लेंगे तो ये 2 जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2a हो जाएगा, जो 2b के साथ होगा 2b हो जाएगा। अब ये 2 और 2 दोनों सेम है, ख़त्म हो जाएंगे, तो अंदर क्या आ जाएगा, माइनस ए और माइनस माइनस प्लस प्लस बी आ जाएगा। ये वाला 2a में से a गया कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। माइनस 2b में से b जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस b आ जाएगा। और ये वाला 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, एज इट आ जाएगा। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस बी ओवर 2 आ जाएगा। अब हमारे पास एक x का, हमारे पास ये x का आंसर है और ये हमारे पास क्या y का आंसर है। इसी तरह हमारे पास ये y का आंसर है और ये हमारे पास क्या x का। सबसे पहले x का आंसर लिख देंगे a और y का आंसर क्या लिख देंगे, माइनस बी सोल्यूशन सेट में। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रहा कि आंसर x का आंसर क्या है, a माइनस बी ओवर 2 है, और y का आंसर क्या है, सेम वही है, कोमा a माइनस बी ओवर 2। आज इसी तरह हमारा जो चैप्टर नंबर सेकेंड क्लास 10 साइंस ग्रुप का जो क्वेश्चन नंबर जो है 2.7 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ चुकी होगी। अगर मज़ीद कोई चीज़ पूछना चाहो मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इस छोटी सी दरख्वास्त के साथ माय डियर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ आपसे इजाज़त दूँगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हमेशा नहीं रहे, अल्लाह ने के बाद।